वेलकम बैक टू कॉमर्स गुरुजी माय डियर फ्रेंड। अभी जो हम लोग ये टॉपिक पढ़ रहे हैं बीएसटी का ही क्वेश्चन कर रहे हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन। सो अभी जो है कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग का एमसीक्यू हम लोग कर रहे हैं। कंट्रोलिंग चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के लिए। ये है देखिए, झारखंड का जो है कि जैक बोर्ड का भी आपका आ गया है कि क्या क्या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडल क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिया है। और उसके साथ साथ आप एक क्वेश्चन देख लेंगे तो आपका एग्जाम के लिए आसान होगा, आप यू कैन सिक्योर गुड मार्क्स। तो लेट्स स्टार्ट विद द दिस टॉपिक। अभी स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। पहला क्वेश्चन इज व्हिच इज वन ऑफ द नॉट द फीचर ऑफ कंट्रोलिंग। ये नॉट का इम्पोर्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो याद रखिएगा कंट्रोलिंग का कौन सा फीचर नहीं है। सो कंट्रोलिंग इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। कंटिन्यूस प्रोसेस है कि नहीं कंट्रोलिंग? एक्शन ओरिएंटेड, कीपिंग द एम्प्लॉय बिजी एंड परवेसिव। सो आउट ऑफ दिस कौन सा जो आपका सही आंसर है? नॉट फीचर बोल रहा है, तो फीचर नहीं है, दैट इज सी इज द कीपिंग द एम्प्लॉय बिजी जो है ये राइट आंसर है। ये जो है कंट्रोलिंग का फीचर नहीं है। बाकी कंटिन्यूस फीचर है, कंट्रोलिंग जो कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक्शन ओरिएंटेड है एंड परवेसिव है ना। ये हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन। क्या भाई आपका which is which is not the importance of controlling? कंट्रोलिंग का कौन इंपॉर्टेंस नहीं है? नॉट नॉट हमेशा याद रखिए, नॉट। तो बेटर कोऑर्डिनेशन, बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेज, बेटर प्लानिंग, बेटर ग्रीवांसेस हैंडलिंग, बेटर ग्रीवांसेस हैंडलिंग। तो इसमें से जो है इम्पोर्टेंस नहीं है बोल रहा है ना। तो क्या सबसे राइट आंसर क्या है भाई? देखिए इसका आंसर जो है ऑलरेडी आपको बता दिया है, डी इज द राइट आंसर। जो है कि बेटर ग्रीवांस हैंडलिंग जो है ये जो है इम्पोर्टेंस फीचर नहीं है कंट्रोलिंग का। एंड बेटर कंट्रोल हो सकता है, बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेज, बेटर प्लानिंग। सो प्लानिंग जो है कंट्रोलिंग का जो है ये आपका फीचर, नॉट द इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। नेक्स्ट है which is one of the following is the steps of controlling। स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग में क्या क्या चीज है आपका? ठीक है, assessing the personal required, talking the correct taking the corrective action, taking the corrective action, and assessing the environment and taking the disciplinary actions. So which is the step of controlling? which is a steps of controlling? assessing the personal requirement है क्या? ये नहीं है। so taking corrective action is the right answer, which is the steps of controlling, है ना। ये हो गया आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका जो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, डैश is the process of ensuring that the actual result are in accordance with the planned result, है ना। तो इसको बोलते देखिए, आपने क्या एक टारगेट लिया 100 ब्रिक्स बनाने का, एक एम्प्लॉय बनाया 80, तो 20 जो है डिफरेंस आया। तो क्या हुआ? ये आप कहते हो स्टैंडर्ड है, ये एक्चुअल है। आप कंपेयर करते हो स्टैंडर्ड विथ एक्चुअल, और जो वेरिएंस है ये डिफरेंस जो है 20 है, तो इसी को बोलते हैं कंट्रोलिंग। सो राइट आंसर इज कंट्रोलिंग, है ना। ये हो गया कंट्रोलिंग। सो एंश्योर दैट द एक्चुअल रिजल्ट इज अकॉर्डिंग विद द प्लान रिजल्ट, दैट इज कंट्रोलिंग। मीन्स यू आर कंपेयरिंग एक्चुअल विद द प्लान रिजल्ट। प्लान से आप एक्चुअल को कंपेयर करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, डैश इज द फोकस पॉइंट ऑफ मैनेजर व्हाइल कंट्रोलिंग, एज ए कंट्रोलिंग इज एवरी स्टेज इज नॉट पॉसिबल। सो कौन सा आंसर है? कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, एंड बोथ ए एंड बी। सो नेचुरली जो है कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। फोकस इन द पॉइंट ऑफ मैनेजर फॉर कंट्रोलिंग एंड एज ए वेरी एवरी स्टेप इन द पॉसिबल। सो आंसर सी इज द राइट आंसर। दोनों ही होगा, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग। बिना कंट्रोलिंग और बिना कोऑर्डिनेटिंग का कंट्रोलिंग पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोलिंग इज दैश फॉरवर्ड लुकिंग,
और इट इज ए बैकवर्ड लुकिंग और कंटिन्यूअस प्रोसेस। सो कंट्रोलिंग क्या है, ये फॉरवर्ड लुकिंग है या बैकवर्ड लुकिंग है और क्या है ये, और कंटिन्यूअस प्रोसेस। सो नेचुरली ऑल ऑफ दिस, कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग भी है, बैकवर्ड लुकिंग भी है, कंटिन्यूअस प्रोसेस भी है। सो राइट आंसर इज दिस इज द राइट आंसर, डी कंट्रोलिंग सब मिला के है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7, आपको शुरू करते हैं। देखिए वीडियो को पॉज करिए और मैं ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनाया हूँ बीएसटी का, आप शुरू से एंड तक देखिए ताकि आपका डाउट भी क्लियर हो जाए, आप उसमें कर सकते हैं, बेटर रिजल्ट इसमें कर सकते हैं आप, जो है मल्टीपल चॉइस में 10 आउट ऑफ 10 भी ला सकते हैं। नेक्स्ट, मार्केटिंग फर्म, ए फाइनेंस मैनेजर पे more attention towards the increasing of 3% marketing cost as compared to the 15% increase in the courier expenses. So identify the concept being used by the manager. मैंने आपका मार्केटिंग का कॉस्ट भी इंक्रीज हो रहा है, और क्योंकि आपका जो जो है एक 3% इंक्रीज हुआ, क्योंकि 15% क्या है पैकेजिंग का जो है कोरियर एक्सपेंसेस भी बढ़ा, दोनों इसमें बढ़ रहा है। तो क्या है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन है और क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल है और करेक्टिव एक्शन लेना है, नॉन ऑफ अबव। सो ये क्या है, दिस इज क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, आप एक एक्सपेंसेस बढ़ा रहे हो तो नेचुरली उसका ग्रुप में जो रिलेटेड एक्सपेंसेस है वो बढ़ जाएगा, है ना। प्रोडक्ट कॉस्ट बढ़ रहा है क्योंकि आपका खर्चा बढ़ रहा है। नेक्स्ट, रिड्यूस द वर्कर्स, रिड्यूसिंग द वर्क ऑफ एब्सेंटिज्म इन द फैक्ट्री बाय 20%। एग्जाम्पल, माने फैक्ट्री में बहुत छुट्टी ले रहे हैं वर्कर लोग, है ना, तो उसको जो है एब्सेंट ज़्यादा ले कर रहे हैं, सो 20% जो है उसको कम करना है, एब्सेंटिज्म को ज़्यादा छुट्टी ले रहे हैं उसको कम करना है। तो ये क्या है, ये क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड है और क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड है, और डेविएशन क्या है भाई, नेचुरली ये जो है क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड है। क्वांटिटी मतलब क्या, आप पर्टिकुलर अमाउंट में आप कर रहे हो, 20% रिड्यूस कर रहे हो, तो भाई 20% मतलब अगर 100 आदमी ये हो रहे हैं वर्कर्स ना, रिड्यूसिंग द एब्सेंटिज्म 100 आदमी का रह रहा है, 20% मतलब 20 आदमी का, मीन्स एक क्वांटिटी का बात कर रहा है, क्वालिटेटिव का बात नहीं कर रहा है। तो राइट आंसर इज हियर, आपका जो है ये होगा, आपका क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द नीड ऑफ फॉलोइंग फंक्शन इज ए फिट इन। कंट्रोलिंग का जो है नीड ऑफ कंट्रोलिंग, नीड फॉर कंट्रोलिंग फंक्शन इज ए फिट इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ऑल ऑफ दी। भाई कंट्रोलिंग सब जगह लगता है, स्कूल कॉलेज और मैं भी बिजनेस और पॉलिटिकल सोशल सब ऑर्गेनाइजेशन में, एवरी ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग का यूज होता है। सो ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। सो कंट्रोलिंग फंक्शन इज यूज इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आपका है एमसीक्यू क्वेश्चन, व्हेन द डेविएशंस बिटवीन परफॉर्मेंस एंड द प्लान आर विद इन द लिमिट, उसको क्या जाता है। भाई आपने जो स्टैंडर्ड एक फीस किया, एक्चुअल फीस का, दोनों जो है 10-10 है। सो द लिमिटेड करेक्टिव एक्शन इज रिक्वायर्ड, नो करेक्टिव एक्शन इज रिक्वायर्ड एंड मेजर करेक्टिव एक्शन इज रिक्वायर्ड। तो इसमें क्या है, नॉन ऑफ अबव। तो राइट आंसर इज बी, मतलब आपने 100 बोला था, 100 वो बना दिया, भाई एक्शन कुछ लेना नहीं है। 100 में से अगर वो 8 बनाता तो आपको एक्शन लेना था, है ना, या 100 बोले थे वो बनाया आपको 110, 11 बना दिया, तो एक एक्स्ट्रा बनाया, तब आप एक्स्ट्रा लेके उसको रिवार्ड दीजिएगा। कम बनाएंगे तो उसको पनिशमेंट दीजिएगा या ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करिएगा। लेकिन 100 में से 100 लाना मतलब करेक्ट कोई एक्शन लेना नहीं है, कंट्रोलिंग नहीं करना है। नेक्स्ट, कंपेयर द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, द कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस। आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ प्लान परफॉर्मेंस को जो है कंपेयर करना बिकम इजियर इफ द स्टैंडर्ड इज सेट। उसको क्या बोला जाता है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, आइदर अबव और नॉर ऑफ अबव। भाई नेचुरली ये क्वांटिटेटिव, मैंने आप क्वांटिटी में मैंने बोला था आपको 10 तो पेन बनाना है, आपने स्टैंडर्ड जो है कि आपने
प्लान बोला था 10 बनाना था, कितना 10, उसने बनाया कितना 10। तो इसी को बोलते हैं आप क्वांटिटी, मतलब वो क्या है, आप एक अमाउंट फिक्स कर रहे हो। सो एक्चुअली इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव टर्म, इट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव टर्म। तो राइट आंसर क्या है भाई, इसमें बी है, देरी क्वांटिटेटिव टर्म जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, देखिए बहुत ही लंबा क्वेश्चन दिख रहा है बट आंसर बहुत ही सिंपल है भाई। आइडेंटिफाई द करेक्टिव सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन इन्वॉल्विंग कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का क्या स्टेप्स है भाई, इसमें सिंपल आंसर है, मैंने बताया था। आप पहले स्टैंडर्ड, सी इज द राइट आंसर, स्टैंडर्ड फिक्स करते हो, फिर एक्चुअल मेजर करते हो, फिर कंपेयर एक्चुअल विद द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड करते हो, फिर एनालिसिस करते हो और टेकिंग करेक्टिव एक्शन। सो सी इज द करेक्ट आंसर, स्टेप्स इन्वॉल्विंग इन प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। सो सी इज द करेक्ट आंसर। और कुछ नहीं होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप जो है एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन बहुत लंबा लग रहा है बट बहुत ही इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, deviation are said to be पॉजिटिव इन नेचर व्हेन, मतलब डेविएशन पॉजिटिव है कब बोला जाता है इसको, है ना। सो प्लान परफॉर्मेंस इज मोर देन द एक्चुअल, मीन्स प्लान इज मोर देन द एक्चुअल। सेकंड, एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मोर देन द प्लान परफॉर्मेंस। सी इज बोथ प्लान एंड एक्चुअल इज इक्वल, और डी इज नॉन ऑफ अबव। किसको बोला जाता है पॉजिटिव? पॉजिटिव मतलब क्या, प्लान आप जितना किए थे एक्चुअल इससे ज़्यादा हुआ, सो बी इज द करेक्ट आंसर। पॉजिटिव मैंने आपको 100 बनाना था, वो बना दिया 110, सो प्लान था इतना, एक्चुअल था इतना, सो एक्चुअल ज़्यादा है, एक्चुअल ज़्यादा हैगा तो प्लान से ज़्यादा, तो दिस इज द राइट आंसर, तो इसीलिए बी हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मेरा डिटेल वीडियो बना हुआ है, आप प्लानिंग कंट्रोलिंग का ऊपर भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द कंट्रोलिंग फंक्शंस इज परफॉर्म बाय, कंट्रोलिंग फंक्शन कौन करता है? टॉप लेवल, लोअर लेवल, मिडिल लेवल, ऑल अबव। भाई मैंने बोला था कंट्रोलिंग सब जगह यूज होता है। आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में टॉप से लेके बढ़, लोअर लेवल, मिडिल लेवल, टॉप लेवल, सब जगह कंट्रोलिंग लगता है, सब जगह टोटल। सो ये ऑल ऑफ अबव इज द राइट आंसर। कंट्रोलिंग इज इन ईच ऑर्गेनाइजेशन, आप स्कूल हो, कॉलेज हो, और कोई भी पुलिस स्टेशन हो, कहीं पर भी कंट्रोलिंग यूज हो सकता है, और कोई भी लेवल में भी यूज हो सकता है ना। सो कंट्रोलिंग कैन बी यूज एट एनी लेवल, एट एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो क्वेश्चन ये बहुत ही इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, देखिए ये जो है कि एक तरह का केस स्टडी टाइप का है, एग्जाम में आ जाता है, देख लीजिए। ओम प्रकाश हैज ए सेट ए स्मॉल बिजनेस यूनिट मैन्युफैक्चरिंग फॉर डिटर्जेंट। भाई वो डिटर्जेंट बनाने का, भाई सर्फ बनाने का जो है ओम प्रकाश एक यूनिट में थे। इन ऑर्डर टू मार्केट द डिटर्जेंट लोकल रेसिडेंस एरिया, ही अपॉइंटेड द 10 सेल्समैन। भाई 10 सेल्समैन को उसने अपॉइंट किया। ईच सेल्समैन एक्सपेक्टेड सेल्स ऑफ 218, भाई 200 करके उन लोग को सेल्स करना था, ठीक है, विद इन द वीक ऑफ टाइम, एक सप्ताह में 10 सेल्समैन 200 करके करना था, मतलब आपका जो है 2000 सेल्स उनको करना था। आइडेंटिफाई द पॉइंट ऑफ इंपोर्टेंस कंट्रोलिंग द हाईलाइट द अबव केसेस। सो आपको हाईलाइट करना है कि कंट्रोलिंग हेल्प इन द जजमेंट ऑफ एक्यूरेट स्टैंडर्ड, एंश्योरिंग द एफिशिएंसी ऑफ द रिसोर्सेस, और help in improving the employee motivation and facilitate the coordination in action। so ये क्या है? so naturally it help in improving the employee action। आप एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिए भाई 2000 तक आपको जो है सेल करना है, तो एम्प्लॉय को मोटिवेशन भी मिलता है और उन लोग का परफॉर्मेंस का इम्प्रूवमेंट का भी चांसेस होता है। मेकिंग एम्प्लॉय अवेयर ऑफ द परफॉर्मेंस, अपना परफॉर्मेंस को वो लोग जान पाते हैं। नेक्स्ट हो गया, व्हिच इज नॉट द इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन। कंट्रोलिंग फंक्शन का इम्पोर्टेंस कौन सा नहीं है? इम्पोर्टेंस, नॉट द इम्पोर्टेंस। सो एंश्योर order and discipline, it restrict the coordination in the actions and help in judging the accurate standard, then improve the employee motivations। so which is the not the importance of controlling function? so naturally B, restrict
कोऑर्डिनेशन इन द एक्शन जो है ये कंट्रोलिंग का इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि इट फैसिलिटेट द कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। मतलब आप जो कोऑर्डिनेशन से एक्शन लिया जाता है सो रेस्ट्रिक्ट नहीं करता है, ये इसको हेल्प करता है कोऑर्डिनेट। सो कंट्रोलिंग हेल्प इन कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग दोनों एक दूसरे से इंटर लिंक है ना। सो इधर राइट आंसर क्या है, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया 17। यस रन ए लॉजिकल कंपनी। मैंने यस जो है एक लॉजिस्टिक कंपनी चलाता है, जैसे हो गया अमेजन वगैरह जो है। तो वो लोग क्या कहते हैं, द टूर in charge of the each trip company are expected to submit the report of event manager on the completion of every trip। एवरी ट्रिप के बाद मैनेजर को क्या अपना जो है रिपोर्ट सबमिट करना होता है। आइडेंटिफाई द स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस। ये कौन सा प्रोसेस है, मैंने बोला स्टेप्स इन कंट्रोलिंग। मैंने क्या स्टैंडर्ड फिक्स किया, फिर एक्चुअल को परफॉर्मेंस को मेजर करना है, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, फिर वेरिएंस एनालिसिस करना है। सो क्या है, सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड है कि मेजरमेंट है कि टेकिंग करेक्टिव एक्शन और एनालिसिस। सो बेसिकली ये जो है परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग कर रहा है। तो राइट आंसर इज योर बी, मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस, है ना। कि आप स्टैंडर्ड फिक्स कर दिए और उसके बाद जो है आप जो है कि आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किए। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन है, ये आ सकता है एग्जाम में। वीडियो को पॉज कीजिए, बार बार 2 बार 3 बार देखिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और बार बार मैं बोल रहा हूँ, मेरा जो प्लेलिस्ट पे है ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है, आप बीएसटी का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग also known as बैकवर्ड लुकिंग, है ना, बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन। बिकॉज कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन क्यों बोला जाता है भाई इट रिलेट टू द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, इट्स रिलेट टू द पास्ट of the past activities are generally find out the deviation, improve the performance, all of above। so generally भाई past जो controlling जो है current है, past है और future है, तो तीनों को भी controlling बोला जाता है। so इसमें past का बात हो रहा है तो right answer is B, it is the post-mortem, it is the post-mortem of past activity है। so it is a post-mortem of the first activity। so right answer is B। so controlling is the look backward, मतलब post-mortem activity हो रहा है ना। नेक्स्ट पोस्टमार्टम मतलब क्या हुआ, डेथ होने के बाद एक्टिविटी होता है ना, वही पोस्टमार्टम एक्टिविटी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 90 है, इन आर्टिफिशियल प्लांट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टैंडर्ड आउटपुट इज सेट बाय 50 यूनिट पर डे। भाई 50 यूनिट पर डे बनाना था, दिनेश 48 किया। भाई 50 यूनिट को बना था, बट वो बनाया कितना, 48 बनाया एक दिन में। सो डेविएशन बोलिए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, स्टैंडर्ड इतना था, एक्चुअल इतना है। भाई एक्चुअल कम है तो ये क्या है, नेगेटिव है। तो ए इज द राइट आंसर, -2 इज द राइट आंसर। सो दिस इज द आंसर यू कैन से। बहुत ही इजी है और अब क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोलिंग मेजर द बेस ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल everything may be end of controlling, that is what। so management by exception, इसको बोला जाता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। नेक्स्ट ये जो एमसीक्यू क्वेश्चन खत्म हुआ, अभी हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। कंट्रोलिंग इज एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, ये ट्रू है कि नहीं। अचीव द ऑर्गेनाइजेशन अचीव करने के लिए कंट्रोलिंग हेल्प करता है, दिस इज ट्रू आंसर। सो ट्रू इज द आंसर। नेक्स्ट controlling by action involve the reporting, controlling exception to the exceptional deviation between the actual performance with the standard performance to the top management। false, क्योंकि कंट्रोलिंग हर एक लेवल में यूज होता है, लोअर लेवल, मिडिल लेवल, टॉप लेवल, इसलिए ये फॉल्स है। दिस इज द फॉल्स, है ना। एक्सेप्शन इन्वॉल्व इन द
such reporting. Then management by exception is controlling performance is the key result area. False, क्योंकि कंट्रोलिंग परफॉर्म द की रिजल्ट एरिया ऑफ क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट में जो है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल इसको बोला जाता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन को, इसीलिए एक जो है ये फॉल्स होगा। नेक्स्ट और 2 क्वेश्चन है, 2 से 3 क्वेश्चन रहेगा, एपी एमसीक्यू क्वेश्चन जो है ख़त्म हो गया नहीं। सो मैं जो बोला था 3 ही क्वेश्चन था इसमें, ऑलरेडी मैंने 1 2 3 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सिमिलर वीडियो देखने के लिए, और बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।